कभी कभी किताबें पढ़ के भी कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको भी कि बहुत सारा सुकून, बहुत सारा एक शांति का जो एक लम्हा है वो आपने जिया, अपने आप को भी समय दिया और बहुत सारी मुसीबतों से थोड़े समय के लिए छुटकारा मिला। किताबें हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। किताबों को पढ़ने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हमारी भी अपनी एक अलग दुनिया है, स्पेशल वर्ल्ड है। अगर हम बात करें अपने वर्तमान चीज़ों की, तो हम में से शायद ही कोई कुछ कम प्रतिशत में लोग होंगे जो अपने वर्तमान से या अपने पास्ट से या आने वाले फ्यूचर्स को सोचकर संतुष्ट या सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में इंसान तीन तीन काल चक्रों के बीच के भंवर में फंस जाता है। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि अगर हम किताबों के साथ और किताबों की सानिध्य में अपने जीवन को उतारें तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। आप अगर कुछ पॉपुलर या कुछ फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को गो थ्रू करेंगे, अगर आप गीता पढ़ते हैं, अगर आप लोक व्यवहार जैसी किताबें पढ़ते हैं, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स जैसी पावरफुल बुक्स पढ़ते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आदतों के माध्यम से इंसान अपने जीवन को कितना अच्छा और बेहतर बना सकता है और ये आदतें डेवलप कैसे की जाती हैं। अब्दुल कलाम जी की किताब भी आप अगर पढ़ते हैं तो आपको जीवन में एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी कि लाइफ एक स्ट्रगलिंग ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें इंसान को कभी भी खड़े ही नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना कभी भी ब्रेक नहीं देती। हर वक्त आपकी परीक्षा लेती रहती है, चाहे भले वो आपके धैर्य की हो, आपके साहस की हो, या आपके खुद कुछ अंतर जो छुपी हुई प्रतिभाओं की परीक्षा हो। ये परीक्षाएं पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होती, ना ही ये परीक्षाएं ऑनलाइन टेस्ट होती हैं। ये परीक्षाएं ऐसी विपत्ति भरी चीज़ें आप पर डाल कर ली जाती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ का कोई लाइफ टर्निंग पॉइंट हुआ, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया, सडनली बहुत सारी चीज़ें बिखर गई और उस वक्त हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। तो उस वक्त में, उस समय में जिस तरह आपने अपने आप को टैकल करके वहाँ से बाहर निकाला, दैट इज़ द क्लाइमैक्स इन यू। और वही जो सारांश है वो यही है कि फाइनली वो जो बेस्ट वर्जन है आपका, वो उस वजह से ही सामने आया निकल के। यानी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो खरा सोना भी तभी माना जाता है जब उसे पिघलाकर पानी की तरह बहा दिया जाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि किताबों को पढ़ने से इंसान की जो ह्यूमैनिटी, अकॉर्डिंग टू साइंस, एक ब्रेन में ऐसा भी सेल होता है जिसमें इंसान और एनिमल्स में कुछ डिफरेंस बनाया गया है, ऐसे सेल्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये सेल्स किताबों को पढ़ने के बाद हमेशा एक्टिव होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व देखा होगा, कुछ आपको काइंड भी मिले होंगे, कुछ आपको ऐसे हर्ष भी मिले होंगे जिनमें दया या ऐसा कुछ हेल्पिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। वो अपने ही लोगों को परेशान करते रहते हैं या खुद परेशान रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डाउन एनर्जी, नेगेटिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड, नैरो माइंडेड, एवरी टाइप ऑफ बैड हैबिट्स दे आर हैविंग। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किताबों को पढ़ते हैं ना, तो किताबें मानवता की जो शिक्षा है वो तो देती ही देती हैं, हमारे अंदर इंसानियत को ज़िंदा रखने का एक बहुमूल्य हुनर है किताबों के अंदर। इसलिए भी किताबें हमेशा पढ़ती रहनी चाहिए। किताबों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर का जो एक शैक्षिक व्यक्ति है वो कभी नहीं मरेगा। तो इसलिए अगर कभी भी जीवन में आपको किसी चीज़ में कुछ डाउट नज़र आता है या कुछ ऐसा लगता है कि करें तो करें क्या, तो उसका सबसे अच्छा हल है कुछ समय के लिए ना
कोई जो आपकी फेवरेट बुक है वो पढ़िए। आप रॉबिन शर्मा की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल सही चीज़ें बताते हैं वो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है द 5 AM क्लब, उनकी बहुत ही अच्छी किताब रही है, बेस्ट सेलर रही है, किस्मत की खोज, और कुछ और किताबें हैं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी आपको बता दूंगी। तो जब कभी भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले ना, ज़रूर इन बुक्स को गो थ्रू करिएगा। भले 2 पेज 3 पेज आपने रोज़ पढ़े या हफ्ते में 2-4 दिन पढ़ लिया, लेकिन उससे भी आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। दैट इज़ माई एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस। तो बस आज का ये जो डिस्कशन था, ये कुछ किताबों के बारे में था। और मेरा जो ये चैनल है ये आप सभी के लिए है, शिक्षा मित्र पीडी, जिसमें मैं समाज, हमारा जीवन कैसा चल रहा है, क्या क्या सुधार हमें करने चाहिए, क्या क्या सुधार हमारे समाज में होने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके मैं एक छोटा सा डिस्कशन शेयर करती हूँ। अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ है कि आप इंडल्ज होना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल रीड एंड रिस्पॉन्स। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।